आगे शादी नहीं कर सकती। अरे वो लड़का है, उसको क्या करना है, उसको तो अपना ताड़ी बजाओ, काम काम करना है बस। उसकी माँ ने मतलब पता नहीं दूसरी शादी कर रखी है या फिर मतलब मेरे को नहीं पता वो कैसे रहता है वो लड़का। वो तो ऐसा लगता है जैसे अभी काट खाएगा। एक किन्नर तो इतना ज्यादा कुछ नहीं बोलता, एक किन्नर से भी ज्यादा बोल रही थी वो। अच्छा, हाँ मतलब सारी लिमिट है जो क्रॉस सारी लिमिट करो, बिल्कुल इशारे करके, इतने गंदे इशारे करके, इतनी गंदी गंदी गालियां देके बोल रही थी मैडम, इतने गंदे गंदे इशारे करके बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कैसे मार सकती हूँ उसको, ये बताओ। अगर मारना ही होता तो हम मार पीट के उसी दिन ले आते। बेटा है बेटा, मेरा बेटा मेरे दो राज है, मन की मैं को नहीं चाहिए बेटा, मैं क्या करूंगी, क्या लड़की है वो। मैं जो उसने लगाया है कि राहुल की मम्मी ने नू कहा है कि मैं तो तन्ने जब बढ़न दूंगी मेरे घर में जब दहेज लेकर आवे। तो भाई राहुल की माता जी भी मौजूद है और राहुल की भाभी भी है जो मौजूद है। लगातार सुमन जो भाभी पे भी इल्जाम लग रही है और माता पे भी है जो नू को कहा उसने मेरी वीडियो में भी, पहले मैंने वीडियो कवर करी थी कि उसकी माँ का तो ये कहना है कि मैं मेरे घर में जब बढ़न दूंगी जब दहेज लेकर आवेगी। दहेज किस प्रकार का मांगा है तो बातचीत करेंगे भैया जो। और माँ की हालत है जो आप देख लग रही, बिल्कुल भी चल नहीं सकती माँ। 9 महीने तक बेचारी खाट पे लेट रही है। तो बातचीत करा, पास तो आकर दिखा दे एक बार, उठ ले। नमस्कार आंटी। नमस्ते बेटा, अच्छा, नमस्ते। तो राहुल आ गया आपके पास में? हाँ बेटा, मेरे पास आ गया है राहुल। अच्छा, हाँ कब आया आंटी? बेटा, इसका सिर फोड़ दिया था बेटा, और खूनम खून होकर जमान किलकी मार दाव था। हाय मम्मी मैंने बचा ले, मैं मार गया। हाय मम्मी मैंने बचा ले, मैं मार गया। बेटा मैं तो नू जानी इसका एक्सीडेंट हो गया बेटा, मन नू कौन पता भाई उसने मारे। जिद हाँ जिद बेटा मना के ना यो मेडिकल में भेजा बेटा, मेरे पर तो चलिया कौन जा, वो दीदी का लड़का था वो भेजा मैंने। हाँ मतलब ये आप खुश हो आपका बेटा आपके पास में आ गया, उसका चंगुल तो बच गया? बेटा चुंगलता तो जद फंसा गई बाम, 8 तारीख न जावांगे, देखो भी क्या कैसी है ये होगा बात बेटा। में? हाँ 8 न जाना है बेटा। अच्छा आंटी, एक और इल्जाम है जो उसने लगाया है कि राहुल की मम्मी ने नू कहा है कि मैं तो तन्ने जब बढ़न दूंगी मेरे घर में जब दहेज लेकर आवेगी। ना बेटी मन्ना कोई दहेज को नहीं मांगया बेटा, मन्ना दहेज का क्या करना है बेटा, सब झूठ बोला बेटा, मन्ना कोई दहेज को नहीं मांगया बेटा। सब तो बड़ा दहेज तो मेरा बेटा है बेटा, मेरा बेटा मेरे दो राज है, मन्ना की मैं को नहीं चाहिए बेटा, मैं क्या करूंगी, क्या लड़की है वो, मैं उससे दहेज मांगूंगी। बिल्कुल हाँ वो झूठ बोल। सोचने की बात है या गौर करने की बात है। हाँ बेटा मन्ना कुछ दे, और मैं तो बेटा 9 महीने में अब जींद आई हूँ बेटा, मैं तो यहाँ थी भी कोनी बेटा। और राहुल की बात भी नहीं होने दिया करती आपका साथ? नहीं बेटा, मेरे पास मेरा तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखा था बेटा। और मैं इतनी मेरे चोट लगी हुई बेटा, कदे नू भी कोनी पूछण दिया कर दी तेरी मम्मी मरे है कि जीव है, के ज्ञान है बेटा। ये तो मेरे भाइयों का वो करूँ, मेरे वो करा बेटा, इलाज करवा, मेरे भाइयों ने मेरी सेवा करी बेटा। और बेटे मेरे भाइयों ने बहुत मेरा वो करा किस बेटा। प्रकार की गुहार लगाओ हो आप ही में? बस मैं से ये कह रही हूँ बेटा, बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ, मेरा बेटा का पेंडा छूट जाए बेटा, मेरा बेटा मेरा दौरा रहने लग जाए बस, और मैं कुछ कौन चाहती बेटा। मैं मतलब कहीं ना कहीं बेटा की भी गलती है, मानो ये बात? मानू बेटा इसने यह गलती कर दी। हाँ अरे बेटा मेरे बेटा ने सुधरने का मौका दे बेटा। हाँ इससे ये गलती होगी बचपना में बेटा, बस मैं तो ये चाहूँ बेटा। हाँ आइए जी आप भी एक बार। तो भाई राहुल की भाभी भी है जो आपने दिखाई दे रही है, इनका भी बार नाम बार बार में लेवे है तो बातचीत करांगे इनते भी, ये क्या कुछ कहना चाहे। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम क्या जी? सर्वजीत। सर्वजीत है। अच्छा, विजेता कौन सी है वहाँ? बड़ी है मेरे से। अच्छा अच्छा, क्योंकि वहाँ सुमन है जो बार बार मैं इसका नाम ले, विजेता का नाम। मेरा नाम उसको पता नहीं है मैडम, इसलिए नाम नहीं ले रही। हर बार मैं ही गई हूँ इसके साथ, उसको तो वो बहुत कम जानती है, मेरे को ही जानती है। क्योंकि वो आपने भी ब्लेम करी है बार बार में। हाँ ब्लेम करती है कि मारा पिटा। ये बताओ, 9 महीने की मैं प्रेग्नेंट हूँ, कैसे मार सकती हूँ उसको, ये बताओ। अगर मारना ही होता तो हम मार पीट के उसी दिन ले आते, जिस दिन हमको ये लगा था कि शादी हो रही है, उसी दिन मार पीट के अपने को ले आते। अब क्या करेंगे मार के, हम तो बस यही है कि इसका पीछा छोड़ दें बस। ये कह रही है कि मतलब दहेज, ये बताओ इनके घर में क्या कमी है। एक चीज की मतलब वो कर रखी है मम्मी ने। अब बेचारी लाचार हो गई, इसलिए घर पे अब ये कमाने वाला है, इसको वो ले बैठी, तो ये बताओ कमाएगा कौन। एक बात और कहा कि राहुल जो विजेता ने है जो राहुल बका रखा है कि अब मैं मेरी बेबे ले आऊंगी तरह, तो इसका पेंडा छोड़ दे। मैडम बहन मेरी बिल्कुल छोटी है, कैसे ले आएंगे। और
बहन कहता है ये मेरी बहन को। और ये तो है ना, चाहे कुछ भी कह लो, वो तो अपनी बहन की भी कह रही है, हाँ बिल्कुल इल्जाम लगा रही है अपने पे। तो मेरी बहन को कहाँ छोड़ेगी वो, ये बताओ। छोड़ेगी नहीं छोड़ेगा। हाँ मतलब छोड़ेगा ही है, वो अपनी बहन को ही बेइज्जत कर रही है, तो मेरी बहन को तो वैसे भी करना है उसको कहाँ छोड़ेगी। और अभी छोटी है मेरी बहन, बहुत छोटी है, अभी तो वो पढ़ रही है, 7वीं क्लास में पढ़ती तो है। अभी आप क्या चाहो जी पूरा परिवार? बस मैडम यही चाहते हैं कि इसका पीछा छोड़ दे कैसे भी करके, बस हाथ जोड़ के विनती है, बस मेरी मम्मी के पास आ जाइए बस। अच्छा आना के बाद भी मारा पिटी है जो उसको गिल्ला हुई है, परिवार न करियो। मैडम पूरी कॉलोनी गवाह है, होली वाले दिन भी आई थी, वो बाहर खड़ी थी, मैंने खुद बोला मम्मी को, मैं क्या मम्मी तमाशे देख रहे हैं गली वाले, अंदर बुला लो उसको। आराम से बैठ के गई है, बिल्कुल आराम से, उसको चाय भी दी है, पानी भी दिया है, पूछ लेना आप उनसे। रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं हम जितनी बार भी, बल्कि जिस दिन चोट मारी थी इसको उस दिन वो आए थे, तो उस दिन इतनी गंदी गंदी गालियां दे के बोल रही थी मैडम, इतने गंदे गंदे इशारे करके बोल रही थी वो। हाँ, तब भी हमने कुछ नहीं कहा, पूरी कॉलोनी खड़ी थी। इतने गंदे वर्ड यूज किए उसने, जैसे कि मतलब एक किन्नर तो इतना ज्यादा कुछ नहीं बोलता, एक किन्नर से भी ज्यादा बोल रही थी वो। अच्छा हाँ मतलब सारी लिमिट है जो क्रॉस। सारी लिमिट करो, बिल्कुल इशारे करके, इतने गंदे इशारे करके, इतने गंदे वर्ड बोले, मैं बोल भी नहीं सकती भाई, देखो हम तो नहीं बोल सकते इतने गंदे वर्ड, बिल्कुल जिसकी इज्जत हो वो तो कौन बोल सकता कि नहीं बोल सकते बिल्कुल भी, इतने गंदे वर्ड बोल के। फिर भी हमने उनको हाथ जोड़ के बोला कि चले जाओ, वो उसने हमें वार्न किया कि मेरे को यहाँ से उठा के दिखाओ और मेरे हाथ लगा के दिखाओ। अच्छा अड़गी हाँ मतलब। हाँ बिल्कुल अड़गी। फिर हमने 112 पे कॉल की और वहाँ से पुलिस वाले आए, उन्होंने उनको बोला कि उन पुलिस वाले के ऊपर भी चढ़ गई वो। अच्छा बिल्कुल बोले कि इनकी सपोर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो राहुल आएगा तभी जाऊंगी। मैंने ये बोल दिया कि वो सरकारी हॉस्पिटल में गया है, उसके चोट लगी है, दवाई दिलाने लेके गए हैं उसको, आप उसके पास चले जाओ भाई, वहीं पे है। बोले कि नहीं मैं तो यहाँ से जाऊंगी नहीं, मैं तो यहीं पे रहूंगी, जहाँ राहुल जाएगा वहीं पे जाऊंगी। मैं हमने ये बोल दिया तेरा राहुल भाई हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में जा, यहाँ क्या कर रही है। बोले कि ना मैं तो रहूंगी तो राहुल के साथ रहूंगी। फिर वो बिल्कुल अड़ गई। फिर 100 वो पुलिस वाले आए थे जो 112 पे कॉल की थी, वो बोले जी महिला उसको बुलाओ तब जाके ये उठेंगे, तब वो डर के उठ के गए थे। अच्छा तो उसका परिवार किस प्रकार का है जी? मैडम बहुत गंदा परिवार है उसका, मतलब उसकी माँ ने मतलब पता नहीं दूसरी शादी कर रखी है या फिर मतलब मेरे को नहीं पता वो कैसे रहता है वो लड़का। वो तो ऐसा लगता है जैसे अभी काट खाएगा, उसकी नज़र भी इतनी गलत है मैडम, बहुत ज़्यादा। और मतलब हम जाते हैं ना तभी वो आगे आता है। और उसकी माँ तो मतलब ये है कि लड़ाई करने को हो जाते हैं। एक दिन तो मतलब कोई नहीं था घर पे, तो मम्मी का हॉस्पिटल में थी, तो एक दिन आ गए घर पे आ गए, अकेले ही घुस गए अंदर खुले घर में। हाँ खुले घर में। मेरे को गली में किसी ने बताया कि तुम्हारे घर पे वहाँ पे कोई गया है, क्योंकि खाली घर को देखेंगे अंदर बोलेंगे अंदर आए। मैंने बोला मैं क्या आंटी यहाँ कैसे, वो बोला राहुल के पास आए। मैं क्या आंटी आपको ये नहीं दिख रहा कि घर में कोई नहीं है, अकेले घुस गए आप। हम तो देखो हमारा तो दूसरा घर है, दूसरे घर में क्या पता दूसरे घर में क्या हो रहा है, हाँ सब कुछ खुला है और अकेले ही घुस गए। तब मैंने बोला तब भी गुस्सा होके चले गए और बोले कि वो कर देंगे वो कर देंगे, मतलब धमकी दे के गए वो दोनों। वो हस्बैंड वाइफ हैं या चाचा क्या है वो, मतलब वो हस्बैंड ही हैं उनके, अब तो हस्बैंड ही बना रखे हैं। वो भी धमकी दे के गए कि हम देख लेंगे वो कर देंगे वो कर देंगे। हाँ और बार बार वही धमकी देते हैं उसकी माँ भी कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो ऐसा डलवाऊंगी। तो यह बात तो आई भी कब है कि मैं कौन छोड़ू उसका, बोले मैं कौन मैं छोड़ू उसका। हाँ अभी भी बोलते हैं, अभी भी बोलती है मैडम। हाँ, कुछ कर लो मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। और पुलिस के सामने भी मैडम ये बोली कि सभी को डलवाऊंगी मैं। अच्छा हाँ बोली एक को भी नहीं छोड़ूंगी घर में से। बोला मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैडम लड़की की कौन सी जिंदगी खराब होती है, जिंदगी खराब तो वो होती है कि लड़की है भाई प्रेग्नेंट हो गई, इसकी तो जिंदगी खराब होगी, आगे शादी नहीं कर सकती। अरे वो लड़का है उसको क्या करना है, उसको तो अपना ताड़ी बजाओ काम करना है बस, कमा रही है खा रही है अच्छे से। बताओ अभी क्या वो घर पे बैठी है, वो तो कमा रही खा रही है। हमारे वाला तो घर से बाहर जाता भी डरता है, हमें खुद डर लगता है कहीं गली में निकल जाए कोई मार दे, कोई कुछ करवा दे, हमें डर लगता है। हम बल्कि लड़का है वो तो, हाँ उसका डर लगता है। और वो तो कमाने जाती है,
वो तो सारा कुछ करती है। ये बताओ, हम डरते हैं तो हम डरते हैं। अब इनका हमारे कोई बड़ा है नहीं वही करने वाला, ये है कि कोई समझदार हो, वरना तो आपको पता ही है। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यो था राहुल का परिवार, और राहुल तक बातचीत करी है, राहुल की भाभी तक बातचीत करी है, राहुल की माता तक बातचीत करी है। यो लड़का जो कि 1 साल तक सुमन जी नाली के चंगुल में फंसा था, इनका कहना भाई ये मेरे विचार नहीं है। तो आज ये अपने घर पे पहुंच गया है। तो भाई या उम्र ऐसी हो है कि इस उम्र में जो बैक जावे है, लेकिन अगर माँ बाप तो देखो, बाप तो इसका है नहीं, माँ है बेचारी ने बहुत मुश्किल से पाला है। और बेटी भी है, जो आपने बेटी ने तो मैं नहीं दिखाऊंगी, बेटी भी है जो शादी का लायक हो रही है। तो आजकल बच्चा ने भी भाई विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरफ है जो जा रहे हैं। समाज भाई इतनी गंदी दिशा में जा रहा है, और क्राइम है जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है आज का टाइम, बहुत ही ज्यादा, कुछ नहीं कह सकते। तो बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि राहुल के पास में जाओ और उनका भी इंटरव्यू लो, तो उनसे बातचीत करी है परिवार तक। तो आपने भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। और भाई मेरा भी प्रशासन तय आग्रह है कि जो राहुल ने इंसाफ जरूर मिला। भाई इस तक गलती होगी, ना समझी में होगी, ना दान बुद्धि में होगी, जो भी था हो लिया जा लिया, लेकिन ईब इसकी पूरी की पूरी उम्र पड़ी है। इसकी पूरी की पूरी उम्र है भाई, ईब भी सुलझ जाओ तो ठीक है। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। मिलते किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।